ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब आपके पास जियोमेट्रिक डिज़ाइन। तो देखो जियोमेट्रिक डिज़ाइन क्या है, जितने भी विजिबल फीचर्स हैं आपके पास हाईवे के, उन सभी के बारे में हमने देखना है। पूरा नहीं देखना, बस थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना है आपके को, तो उससे हो जाएगा आपका काम। देन इसमें मेनली जो चीज़ें आती हैं, सबसे पहले आती है साइड डिस्टेंस। मतलब जब गाड़ी चलाते हो आपको आगे कितना डिस्टेंस दिखना चाहिए, ठीक है। इनका भी डिजाइनिंग होता है, बट आपके सिलेबस में वो चीज़ें नहीं है। आपके सिलेबस में बस वही चीज़ें हैं आपके पास, जैसे कैम्बर क्या होता है, कर्व क्या होता है, कितनी आपको क्रॉस फ्लो प्रोवाइड करनी है, तो ये सभी चीज़ें आती हैं। तो अब हमारे पास कोई भी चीज़ आती है उसको हमें डिज़ाइन करने का बेनिफिट मैंने आपको पहले बता रखा था। डिज़ाइन करने से क्या होता है, आपके पास जो प्रोजेक्ट होता है वो इकोनॉमिक बन जाता है आपके पास। तो आप अच्छे पूरे प्रॉपर प्लानिंग से उसको डिज़ाइन करते हो, ताकि आज की तो वो करंट नीड्स को तो फुलफिल करे, बट मान लो अगर आपको कभी फ्यूचर में कोई ऐसी केसेस आ जाते हैं जिसमें आपको रोड एक्सटेंड करना होता है आपके पास, सो उन चीज़ों को भी हम ओवरकम कर सकते हैं। तो देखो क्या क्या चीज़ें आपके पास जियोमेट्रिक डिज़ाइन को गॉन कर सकती हैं। आपको पता है पैसा होगा तो तभी आप बना पाओगे। उसके बाद व्हीकल, स्पीड, ट्रैफिक, रोड यूज़र, कौन कौन से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आती हैं। देन देखो सबसे पहले आपको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है आपके पास, सिंपली मैंने पहले भी आपको बता रखा था कि जैसे आप अपने सरफेस पे कोई बॉल फेंकते हो या मैच देखते हो आप, तो बॉल जब प्लेयर शॉट प्ले करता है आपके पास, तो आफ्टर सम टाइम बॉल ऑटोमेटिकली, अगर उसने जोर से नहीं पड़ रखा, अगर फील्डर ने उसको देख रखा होगा आपने, बहुत सी केसेस में ऐसा होता है कि फील्डर अभी वहां तक बॉल तक पहुंच नहीं है, बट बॉल वहां पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो दैट स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है आपके पास, इट अपोजिज मोशन। अगर आप जो मोशन कर रहे हो उसको जो अपोज कर रहा है आपके पास, उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रिक्शन बोलते हैं। सिंपली आप देखो, जब आप किसी भी सरफेस पे चलते हो, ठीक है, तो सरफेस पे मूव ऑन कर रहे हो आप, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम आपको थकावट सी फील होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि आपको किसने अपोज किया था, बताओ, फ्रिक्शन ने किया था आपके पास। तो जो सर कोई भी मूवमेंट होता है, अगर मूवमेंट आपके पास मान लो इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन हमेशा क्या लगती है, मूवमेंट के अपोजिट लगती है। सो अब फ्रिक्शन आपके पास यहाँ पे दो टाइप्स की आती है, एक आती है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन एंड सेकंड वन इज अवर लेटरल फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन, अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है आपके पास, अब मान लो दो पर्सन है, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके पास, यहाँ पे एक पर्सन है मुबशर और एक है मानिका, आपके पास दो पर्सन नहीं है। तो जो मुबशर है आपके पास, वो कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब या चल रहा है आपके पास सिंपली 2 मीटर पर सेकंड से, और मानी चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड में। तो मुझे आप बता सकते हो कि किस केस में ज्यादा फ्रिक्शन होगा, मानिक के केस में या मुबशर के केस में। सोच समझ के आंसर देना है इसका, क्योंकि दोनों मोशन कर रहे हैं आपके पास, मोशन है तो अपोज तो करेगा ये फ्रिक्शन आपके पास। तो बताओ। देखो ये भी छोड़ो, एक कोई पर्सन तेज दौड़ रहा है आपके पास, ठीक है, एक कोई पर्सन आपके पास स्लो दौड़ रहा है, तो अब बताओ फ्रिक्शन किस में ज्यादा होगी। सर जो फास्ट है। कम होगी या ज्यादा, बढ़ा रखा है ये वाला कंसेप्ट आपको। जो सर पर्सन, ज्यादा। ज्यादा नहीं कम होगी, जो पर्सन तेज दौड़ रहा है आपके पास, ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन कम है तभी तो तेज दौड़ पा रहा है ना आपके पास। क्यों, आप पूछोगे क्यों, क्योंकि इसका जो कंटेक्ट एरिया आ रहा है सरफेस के साथ, वो क्या आ रहा है, बहुत कम पीरियड के लिए आ रहा है, क्योंकि तेज चल रहा है। और जो स्लो मूव कर रहा है उसमें फ्रिक्शन क्या आएगी, ज्यादा आ जाएगी। तो ये याद रखना कि जो स्लो मूविंग बॉडीज होती हैं उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू फास्ट मूविंग बॉडीज। फिर ये अनइवननेस वाकई क्या चीजें आती है देखते हैं आपके पास, ठीक है। तो फ्रिक्शन की टर्म्स मैंने आपको बता दिया कि कोई पर्सन तेज दौड़ रहा है उसमें फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी, और जो स्लो दौड़ रहा है या चल रहा है आपके पास उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगी। तो फ्रिक्शन क्या डिसाइड करती है आपके पास कि कौन सी बॉडी कितनी स्पीड पे चल रही है, और उस पर क्या आपके पास टाइप्स की स्पीड के बेसिस पे क्लासिफाई करोगे। फर्स्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल और सेकंड आती है लेटरल फ्रिक्शन। सो लेटरल फ्रिक्शन हमेशा आपके पास कर्व्स पे आएगी, अगर कर्व्स है तो आपके पास लेटरल फ्रिक्शन एक्शन में आएगी या मतलब एग्जिस्टेंस करेगी, अदरवाइज लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अब
लॉन्गिट्यूडनल मोशन है आपके पास, सॉरी मतलब लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो रहा है आपके पास, सो इन दैट टाइप आपके पास जो फ्रिक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होती है इसकी वैल्यू 0.35 से 0.4 के बीच होती है, और जो लेटरल फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 0.15 होती है, ऑलवेज यही रहती है आपके पास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? नो सर, ठीक है। ठीक, तो ये बताओ मुझे, जो बॉडी तेज चलेगी उसमें फ्रिक्शन कम होगा या ज्यादा? तो कम कम। कम होगा सर। और जो पर्सन स्लो चलेगा उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा। तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन आपके पास कहाँ से कहाँ तक आती है, 0.35 से 0.4 तक, और लेटरल कहाँ से आती है, 0.15। 0.50। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आती है, देखो यहाँ पे ये एक मैंने व्यू शो कर रखा है आपके पास, एक सेकंड थोड़ी मैं एक दो स्लाइड साइड ऑन कर देता हूँ, इसमें कुछ और चीजें समझाने की ट्राई करता हूँ आपको। तो ये व्यू है आपके पास, यहाँ पे देखो इस व्यू में मैंने आपके पास एक क्रॉस सेक्शन एलिमेंट शो करा रखा है आपको, यहाँ पे देखो। तो अब यहाँ पे क्या चीज है आपके पास, सिंपली जो भी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, देखो लॉन्गिट्यूडनल होता है क्या, लेंथ के अबाउट में मूवमेंट कोई भी जा रहा है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। अब लेटरल क्या होता है आपके पास, सिंपली मैंने एग्जांपल ले रखी थी, ये पर्सन कोई गाड़ी चला रहा है, स्ट्रेट चल रही है आपके पास, या कर्व आ रहा है। सो कर्व आ रहा है तो आपके पास क्या आएगा, लेटरल फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। अब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ट्रांसवर्स या लेटरल। ट्रांसवर्स देखो क्या होता है, जैसे आपके पास बॉडी का वेट हमेशा हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ इफेक्ट करता है ना आपके पास, तो दैट डायरेक्शन इज ऑफ ट्रांसफर डायरेक्शन। और लेटरल होती है आपके पास इस तरह से डायरेक्शन, मतलब जैसे आप गाड़ी में बैठे हो पीछे वाली सीट पे, तो जो आपका मूवमेंट होगा एक प्लेस से अदर प्लेस तक, उसको हम लेटरल बोल देंगे आपके पास। सो यहाँ पे आप एक चीज याद रख सकते हो, अगर आपके पास IRC का डाटा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप डायरेक्टली पूछ ले आपको, स्पीड अगर आपके पास 20 से 30 किलोमीटर तक है, स्पीड अगर आपके पास 40 है, स्पीड अगर आपके पास 50 है, स्पीड अगर आपके पास 60 टू 65 है, स्पीड अगर आपके पास 80 प्लस है, तो खुद यहाँ पे बताओ, अगर 80 है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा या कम? ये कम होगा। कम होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जो होता है वो होता है 0.35 से 0.4 तक। सो 80 पे होता है 0.35, 60 पे होता है 0.36, 50 पे होता है 0.37, 40 पे होता है 0.38, और 20 पे होता है 0.4। ठीक है, याद कर देना आपके पास ये वाला टेबल, ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ट्रिक तो कुछ ही नहीं होती, बस मैंने आपको वही चीज बता दिया कि जो बॉडी स्लो चलेगी उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और जो फास्ट होगी उसका फ्रिक्शन कम होगा। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक आता है आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन, और एक आता है रोटेशन मोशन। तो रोटेशन क्या होता है आपके पास, अपनी ही एक्सिस में क्या करना, रोटेट करना। सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज रोटेशन मोशन। और ट्रांसलेशन मोशन कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव ऑन करना। अब देखो सिंपली यहाँ पे स्लिप और स्किड की कंडीशन अराइज होती है आपके पास, कौन सी आती है, स्लिप और स्किड। तो खुद सोचो स्किड स्लिप में क्या होगा आपके पास, सिंपली हम बहुत बार बोलते हैं कि स्लिप हो रहा है, हमारी गाड़ी का टायर स्लिप हो रहा है। तो स्लिप में क्या होता है आपके पास, रोटेशन मोशन जो होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि आपको पता है जो गाड़ी होती है उसके सिर्फ फ्रंट टायर्स ही आपके पास डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं, बाकी तो आपके पास नहीं करते ना मूव ऑन, बस उसी के शेप को आपके पास, या जिस डायरेक्शन में चलेगी उसी डायरेक्शन में आपके बैक टायर चलते हैं आपके पास। ये चीज तो पता ना सभी को। तो स्लिप की कंडीशन कब होगी, स्लिप हो रहा है, बोलते हैं स्लिप हो रहा है, तो स्लिप में क्या होता है आपके पास, रोटेशन मोशन ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ट्रांसलेटरी मोशन। और स्किड में क्या होता है कि सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रोटेशन मोशन। अब अगर आपको सिंपल प्रॉपर वे में गाड़ी चली, ना ही स्लिप हो ना ही स्किड हो, तो दोनों चीजें बैलेंस आनी चाहिए आपके पास। ठीक है, वो मैंने लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन के बारे में बता रखा है, लेटर फ्रिक्शन कर्व्स पे आएगी। ठीक है, तो ये आ गया ट्रांसलेट। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूँ आपके पास, मेरे पास ट्रांसलेटरी मोशन 0 है और सिर्फ रोटेशन मोशन हो रहा है, तो मेरे पास ये कौन सी कंडीशन आएगी, स्लिप की या स्किड की? स्लिप की सर। स्लिप में भी कौन सा स्लिप होगा, प्योर स्लिप, क्योंकि आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन तो हो ही नहीं रहा है। अगर अब आपके पास रोटेशन मोशन 0 हो जाता है, ट्रांसलेटरी मोशन है, सो दिस कंडीशन इज ऑफ स्किड। प्योर स्किड। ये प्योर स्किड क्यों है? खाली स्लिप कब होगा, जब आपके पास रोटेशन मोशन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू रोटेशन ट्रांसलेटरी। ज्यादा है। ठीक है,
अब यहाँ पे ये चीज होती है कि स्लिप ज्यादा डेंजरस होता है या स्किड? सो स्किड ज्यादा डेंजरस होता है आपके स्किड सर, स्किड। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे आपके पास। देन नेक्स्ट आती है आपके पास अनइवननेस। अनइवननेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका तो एई में भी इस बार क्वेश्चन पूछा रखा था। तो देखो आपका रोड इस तरह से होती है आपके पास, तो इसमें अंडुलेशन सी आती हैं अप एंड डाउन इन द सरफेस ऑफ रोड, सो दीज आर टर्म्ड एज अनइवननेस। ठीक है, ये देखो आपके पास होता है ना, आपके पास झटके लगते हैं आपके पास, तो इसके क्या क्या, इससे क्या क्या आपके पास डिसएडवांटेजेस होंगे। आपके पास सबसे पहले अनकंफर्टेबल जर्नी होगी, गाड़ी को नुकसान हो सकते हैं, ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम होगा, तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। अब ये जो अनइवननेस है, इनको मेजर करने के लिए सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रखा है जिसको हम बोलते हैं बम्प इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? बम्प इंडिकेटर। अब ये बम्प इंडिकेटर कैसे आपके पास मेजरमेंट लेता है कि 1 किलोमीटर में कितने mm की अंडुलेशन है आपके पास। समझ आ गया? सबसे पहले आपके पास अनइवननेस क्या है, अप एंड राइज इन द लेवल ऑफ रोड, सो दैट इज अनइवननेस। अब इसको मेजर करने के लिए हमारे पास देखो, मैंने आपको जब लास्ट लेक्चर में आपको CRRE के बारे में बताया था, क्या है जो जो न्यू टेक्निक्स आपके पास रोड्स में क्या क्या यूज होंगी, वो कौन आपके पास डेवलप करता है? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उसी ने आपके पास किसको डेवलप करवाया? बम्प इंडिकेटर। अब ये बम्प इंडिकेटर किसमें मेजर कर रहा है आपके पास? mm/किलोमीटर में। अब अगर आपके पास जो अंडुलेशन है वो 1500 mm, मतलब 1 किलोमीटर में 1500 mm आ रही है, सो ये आपके पास बोलोगे गुड टाइप का रोड है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने टेबल बना रखा है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। गुड टाइप का रोड, अगर ये वैल्यू 1500 से 2000 के बीच आ रही है तो सेटिस्फैक्ट्री, मतलब काम चल जाएगा। अगर 1500 से 2500 से 3500 के बीच आ रही है तो बहुत बुरी कंडीशन है आपके पास। अगर 3500 से ज्यादा रहे तो अनकंफर्टेबल जर्नी हो जाएगी। इसमें सिंपली देखो आपको क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, मान लो उसने पूछ लिया कि आपके पास जो अनइवननेस इंडेक्स है 2600, तो बताओ कौन सी कैटेगरी की रोड आएगी? बताओ। बैड। बैड सर। बैड कंडीशन की रोड आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो अनइवननेस इंडेक्स के बारे में पता चल गया क्या होता है आपके पास, किसने डेवलप कर रखा है? बम्प इंडिकेटर अनइवननेस को मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ mm/किलोमीटर। इसके बाद इसका एक इंटरनेशनल टर्म्स में भी आता है, बट वो रहने दो, वो चीज़ें आपको ये देखो सिंपली है। अब फिर मैंने आपको ये लाइट रिफ्लेक्टिंग का बताया था कि आपके पास हम ज़्यादा ब्यूटीनेस वाली रोड को ही क्यों प्रेफर करते हैं आपके पास, मतलब जो इसका ब्लैक सरफेस होता है। तो देखो होता क्या है, आपके पास दिन में जो होता है आपके पास चमक होती है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लेयरिंग इफेक्ट। अगर हम कंक्रीट वाली रोड प्रोवाइड करेंगे तो कंक्रीट भी आपके पास मतलब लाइट कलर का होता है, तो लाइट कलर से आपके पास क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो ड्राइवर को उतना क्लियरली विजिबल नहीं दिख पाएगा। अब जनरली जो मूवमेंट होता है वो डे टाइम पे ही होता है, सो आपके पास कंक्रीट की रोड्स क्या कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकती हैं। सो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, आपके पास बिटुमिनस सरफेस प्रोवाइड करते हैं, तो ब्लैक और वाइट है तो मतलब बैलेंस हो जाएगा, रिफ्लेक्शन उतनी क्लियरली नहीं आ पाएगी, तो ड्राइवर को अच्छे से विजिबल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सो दैट्स वाई वी यूज बिटुमिनस रोड। अब नाइट में थोड़ा इशू आता है, बट नाइट में उतना ट्रैफिक का मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आता है। देन आता है कैम्बर। अब देखोगा आपने सिंपली राइज इन द रोड सरफेस, दैट इज सिंपली टर्म्ड एज कैम्बर। एक सेकंड को इसकी इमेज अगर मिल जाती है मुझे तो। सिंपली इस तरह से आपके पास रोड होती, तो आपने देख रखा है आपके पास कि थोड़ा सा रोड में ट्रांसवर्स डायरेक्शन में थोड़ी सी आपको क्या मिलती है, राइज मिलता है। सो सिंपली दैट राइज इज टर्म्ड एज अवर क्रॉस स्लोप, या जिसको हम क्या बोलते हैं, कैम्बर। अब हम क्रॉस स्लोप या कैम्बर क्यों प्रोवाइड करते हैं? हमारे पास क्या होता है बताओ, ड्रेनेज की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम किसको प्रोवाइड करते हैं, कैम्बर या क्रॉस स्लोप को। ठीक है, तो अगर आप ड्रेनेज नहीं दोगे तो क्या होगा, स्लिपिंग होगी, ग्लेयर आ जाएगी, क्योंकि रोशनी पड़ जाएगी ना गीले पे, और आपके पास हाँ लाइफ कम हो जाएगी रोड की। अब देखो सिंपली हम क्या करते हैं, आपके पास जो भी रोड होगा, जैसे ये रोड है आपके पास सिंपली, ठीक है, तो रोड में आप सेंटर के अबाउट में आप क्या करोगे, थोड़ा राइज कर लोगे। देखो डायग्राम आपके पास स्केल पे नहीं है, बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, एक्चुअली में इतना आपको हाइट तो नहीं मिलेगी। अगर इतनी हाइट मिलने लग जाएगी तो गाड़ी गिर जाएगी, ट्रोलिंग हो जाएगा आपके पास गाड़ी का वहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से आपके पास, तो यहाँ पे ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट आता है इसको क्या बोलते हैं हम, क्राउन। क्राउन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जो सेंटर के अबाउट में हम पॉइंट राइज करते हैं उसको बोलते हैं हम क्राउन। अब देखो यहाँ पे 3-4 चीजें और याद रखनी है, ये हम हमेशा सेंट्रल लाइन के अबाउट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर अब आपके पास कर्व आ रहा है, ठीक है, कर्व में,
तो कर्व में हम इनर एज ये है, आउटर एज ये है, तो हम किसको राइज करवाते हैं? आउटर एज को राइज करवाते हैं, वही आपके पास यहाँ। अब यहाँ पे बाद में यहाँ पे सुपर एलिवेशन भी यही होता है, बट वो फिर कैलकुलेट करते हैं आपके पास मिनिमम आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। अगर मिनिमम वैल्यू आ रही है तो आप कैम्बर के बराबर ही प्रोवाइड करते हो, बट उतना डीप में नहीं जाने की हमें रिक्वायरमेंट है। तो आप सिंपली ये चीज़ समझो, कैम्बर या क्लॉज स्लोप क्या होता है आपके पास? जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपने रोड को राइज करवा रखा है फॉर ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि पानी जो है वो रोड सरफेस पे ना रहे। सो सिंपली दैट इज अवर कैम्बर और क्रॉस स्लोप। नाउ जो होता है आपके पास स्ट्रेट रोड्स में, तो डायरेक्टली आप सेंट्रल लाइन के अबाउट राइज कर लेते हो, एंड द हाईएस्ट पॉइंट दैट इज टर्म्ड एज ग्राउंड। एंड इन कर्व्स हम किस में प्रोवाइड करते हैं? आपके पास क्लॉज स्लोप या कैम्बर आउटर एज के अबाउट में। ठीक है, इसको आप परसेंटेज की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फ्रैक्शन के टर्म्स में भी। अब ये डिपेंड करता है आपके पास कि कौन से टाइप का पेमेंट है आपके पास। ठीक है, अर्दन है, बिटुमिनस है, कंक्रीट वाला है, और कितनी अमाउंट ऑफ वहाँ पे रेनफॉल होती है। ये टेबल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपके इसके बारे में। ठीक है, तो कैसे याद करना है? देखो, याद करने का तरीका बताता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे आप मान लो सीमेंट कंक्रीट रोड है और हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस है, तो कितनी होगी हैवी रेनफॉल के केस में? 2%, लाइट के केस में 1.7। अब थिन बिटुमिनस, पहले हाई था अब थिन, तो देखो 1.7। ठीक है, देखो हाँ ये, तो यहाँ पे आ गया 2.5, यहाँ पे आ गया 2%। अब देखो क्या होगा, 2.5 आ जाएगा लाइट वाले में, और नेक्स्ट 3% आ जाएगा, फिर 4%, 3%। ठीक है, तो ये याद कर सकते हो आप टेबल। हैवी रेनफॉल के केस में क्या होगा और लाइट रेनफॉल के केस में। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताओ, हम हैवी रेनफॉल के केस में ज़्यादा क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं लाइट के कंपैरिजन में? सही ड्रेनेज के लिए सर। हाँ, क्योंकि ज़्यादा बारिश होगी ना हमारे पास, तो जल्दी चाहेंगे हम पानी क्या हो जाए, वहाँ से ड्रेन ऑफ हो जाए। तो ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आता है शोल्डर। शोल्डर मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, बट शोल्डर जो होता है आपके पास, एक सेकंड, शोल्डर की मैं शो ही करा देता हूँ आपको मैं, फिर ज़्यादा शोल्डर क्लियरली समझ आ जाएगा आपको। शोल्डर 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 शोल्डर, ये देखो ये शोल्डर है आपके पास, दिस इज शोल्डर। अब यहाँ पे तो आपने क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर ली, मान लो ये थोड़ा मैंने देखो यहाँ पे टेबल लाइन की, ये क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर ली। अब शोल्डर की स्लोप आप इससे कम रखोगे या ज्यादा रखोगे? तो ज्यादा। ज्यादा रखेंगे, तो अगर कम रखोगे तो ये इसके लेवल तक आ जाएगा। अब ज्यादा रखोगे तो पानी यहाँ से भी क्या हो जाएगा, इजिली ड्रेन ऑफ हो जाता है। अब ये हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड बोलता है कि जो हमारे पास शोल्डर की स्लोप है वो कितनी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं हम, 0.5% नॉर्मल स्लोप से। ठीक है, अगर रोड के जो सरफेस पे स्लोप है वो कितनी है आपके पास, x मान लो, तो हम शोल्डर की स्लोप कितनी प्रोवाइड करेंगे उसमें, 0.5 ज्यादा। अब यहाँ पे हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड कोड ये भी बोलता है कि मिनिमम हमें शोल्डर की कितनी प्रोवाइड करनी है, 3%, और मैक्सिमम 5%। बताओ कितनी करनी है, मिनिमम 3%, मैक्सिमम 5%। तो अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताई सीमेंट कंक्रीट रोड्स या हाई टाइप बिटुमिनस रोड, अब उसमें आपके पास क्रॉस स्लोप कितना होता है, 2% का होता है आपके पास इन हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में। दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो। अब मैं बोलता हूँ आपके पास सीमेंट कंक्रीट रोड है, हाई टाइप बिटुमिनस वाली सरफेस है, हैवी रेनफॉल वाली रोड है, तो नॉर्मल केस में आपके पास क्रॉस स्लोप कितना है, 2% है ना आपके पास। तो शोल्डर की स्लोप कितनी प्रोवाइड करोगे आप, 0.5 ज्यादा, तो कितनी होगी 2.5%। तो क्या 2.5 प्रोवाइड करेंगे हम, नहीं 2.5 नहीं प्रोवाइड करेंगे हम, कितना प्रोवाइड करेंगे 3, क्योंकि हमारे पास आईआरसी क्या बोलता है आपको मिनिमम कितना प्रोवाइड करना है, बताओं कितना करना है, 3 करना है प्रोवाइड आपको। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख रखा है आपके पास कि आईआरसी ने बोल रखा है आपको 5.5% ज़्यादा तक करना है, और मिनिमम 3% होगा, मैक्सिमम 5%, और वही एग्जाम्पल यहाँ पे करवा रखी है आपको। ठीक है, और क्रॉस स्लोप एक्सप्रेसवेज के लिए कितने करते हैं हम, 2.5, बाकी आप यहाँ से देख सकते हो स्टार्ट को।
अब अगर हमने ज़्यादा कर दी प्रोवाइड तो टॉपलिंग हो जाएगी, ये तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सिंपली आपके पास कुछ टाइप्स के होते हैं आपके पास ये कैम्बर, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके पास कि कहाँ पे हम कौन से टाइप का कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं और कहाँ पे कौन से टाइप का कैम्बर है। तो देखो सिंपली आपके पास फर्स्ट आता है स्ट्रेट लाइन कैम्बर। अब जो स्ट्रेट लाइन कैम्बर होता है आपके पास, ये सीमेंट कंक्रीट्स वाली जहाँ पे रोड है ना आपके पास, तो ये सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के लिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं। यही पूछा जा सकता है आपको कि स्ट्रेट लाइन कैम्बर हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में प्रोवाइड करते हैं। अगर इसमें कितनी हाइट हमें राइज कर रखी है लेवल, तो वो भी निकाल सकते हो W/2N से, बट फॉर्मूला रहने दो, बस ये चीज़ पे ध्यान रखो। अगर कोई याद करना चाहता है तो याद कर सकता है। तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हम, बोलो? सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में प्रोवाइड कर देंगे। अब सेकंड टाइप का आता है पैराबोलिक। अब पैराबोलिक कहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, जहां कभी भी आपको हाई स्पीड मूवमेंट की रिक्वायरमेंट हो। कहाँ पे, अगर आपको हाई स्पीड मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो हम कौन सा कैम्बर प्रोवाइड करेंगे, पैराबोलिक। पैराबोलिक कैम्बर प्रोवाइड पैराबोलिक। करेंगे। और आपके पास कंपोजिट कैम्बर कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कोई बता सकता है मुझे? ओवरटेकिंग जोन्स में प्रोवाइड करते हैं। कहाँ करते हैं हम, ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग जोन्स में। ठीक है, तो ओवरटेकिंग जोन्स में हम ये प्रोवाइड करते हैं आपके पास। ये सीमेंट और बिटुमिनस वाले के तो मैंने बता रखा था। बिटुमिनस पेमेंट में भी आप ये करते हो, या जहाँ पे आपको क्या चाहिए, हाई स्पीड मूवमेंट चाहिए, हाई स्पीड मूवमेंट, वहाँ पे आप पैराबोलिक को, और कंपोजिट कहाँ पे करते हो आप, ओवरटेकिंग जोन्स में। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं एडिशनल आपको बताता हूँ। देखो आपने रोड तो देख रखी है आपके पास सिंपली, तो ये बीच में आपने इस तरह की लाइन मार्क होके देख रखी है आपने, होती है नहीं होती मार्क ऐसे एक लाइन? यस सर। तो इसका क्या मतलब है, गाड़ी तो सभी चलाते हो। सर इसका ये मतलब है कि मतलब जिस रोड पे आपने से जा रहे हो तो मतलब सर सेंटर लाइन सेंटर लाइन अलाइनमेंट अगर है हो सर। तो सर जिस रोड हाँ पे जी, अगर ये वाइट लाइन जा रही है सेंटर तो लाइन अलाइनमेंट है सर ये। सेंटर लाइन होता है। नहीं सर। सेंटर मीडियन लाइन ये सर। तो, वो तो सही बोल रहे हो, सेंटर लाइन होता है, बट इसका मतलब क्या होता है आपके पास, मतलब नहीं पता? सर ये कि रोड पे सर सर जब जाते रोड हैं तो को सर ये डिवाइड कर रहा है डायरेक्शन के सर। लिए होता है सर, ये कि मतलब यही रोड है मतलब वो जैसे सर हाईवे ये रोड है रोड अगर को क्या क्या उससे बोल रहे हो, लिंक समझ नहीं रोड आया। निकले तो पता लग जाए। वो शादी थोड़ी ना कि वो बताना है हमको कि यहाँ आ सर जाओ रोड को रूट। डिवाइड कर रहा है सर 2 पार्ट में सर। तो नहीं फिर सर। यहाँ पे प्रोवाइड करने का क्या मतलब है, ये इस तरह से भी देख रखा होगा आपने। और एक सेकंड रुको, थोड़ी सी डायग्राम को अरेंज करता हूँ मैं। सर ये वही है कि हाईवे पे अगर जा रहे हो तो ये रोड नहीं छोड़ना, वही वाली बात है। वो शादी के लिए लगाते नहीं है, कोई मिनिस्टर वगैरह आना होता था जहाँ फंक्शन होता तो वाइट नहीं चार्ट सर, को मार्क करके। अगर सर ऐसा इधर कुछ से नहीं आपने है, जाना सर पंजाब तो बीच में सर एक रोड आगे पीछे निकल जाए। वो मीनिंग ही नहीं है इसका। सर कैंट है सर ये, क्या हो सकता है सर। क्या है? कौन से पीरियड में क्या काम करते हैं। हाँ जी, सर ये कौन वो से पीरियड सेंट्रल में लाइन है ना। हाँ सेंटर लाइन तो है, वो तो मैं मना कब किया कि सेंटर लाइन है आपके पास, ये मैंने मना किया कि सेंटर लाइन है। बट इस तरह से निशान भी लगे होते हैं ना रोडों में, देखो इस तरह से भी लाइन होती है आपके पास, होती है नहीं सर होती? मीडियम। मीडियन कहाँ आएगा, मीडियन तो आपके पास बोल सकते हो मीडियन है, बट लिखो देखो इसका जो लिखो मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, अगर कहीं पे भी रोड पे इस तरह से आपके पास लाइनिंग है मार्क, तो यहाँ पे ओवरटेकिंग कर सकते हो आप। क्या मतलब होता है, ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग इज परमिटेड। ठीक है, उस वजह के लिए दे रखा होता है हमारे पास वाइट वाइट। अगर कर्व है इस तरह से आपके पास तो ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड। मतलब आपको इस तरह से नहीं, रुको ये स्ट्रेट लाइन आएगी आपको डायरेक्टली, मतलब आपने देख रखा होगा इस टाइप का भी आपने देख रखा होगा रोड्स में। जो मीडियन बोल रहे हो ना आप दिव्यांश, वो इस तरह से होता है आपके पास। ठीक है, ये होता है मतलब पूरा प्रॉपर वाइट लाइनिंग होती है आपके पास। सो इस जोन में क्या होता है आपके पास, ओवरटेकिंग इज नॉट परमिटेड, ओवरटेकिंग नॉट परमिटेड। पर लोग क्या होते हैं इस जोन में भी ओवरटेकिंग कर लेते हैं आपके पास। ठीक है, जो बट अगर आपके पास ये दो लाइन है ना, तो ओवरटेकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब यहाँ पे ओवरटेकिंग करनी ही नहीं चाहिए, स्ट्रिक्टली
प्रोहिबिटेड। ठीक है, आप जब रोड पे निकलोगे ये चीज़ें देख लेना। ठीक है, जहाँ पे ओवरटेकिंग होने वाली होगी ये प्रोवाइड करना। ठीक है, देन आता है विड्थ ऑफ पेमेंट। अब विड्थ ऑफ पेमेंट हम किसके कॉरस्पॉन्डिंग में डिसाइड करते हैं? आपके पास एक पैसेंजर कार होती है जिसकी एक्चुअल विड्थ होती है 2.44 मीटर, बट हम एज्यूम कर लेते हैं कि कितनी मीटर विड्थ है? 2.5। 2.5 मीटर। अब देखो हमें सिंपली ये विड्थ हमें डिसाइड करती है कि कितनी नंबर ऑफ लेन्स हैं और कितनी विड्थ हमें प्रोवाइड करनी है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डाटा है। सिंगल लेन रोड है तो 3.75 करना है। 2 लेन विद राइज कर्व है तो 7.5 करना है। 2 लेन विदाउट राइज कर्व है तो 7 मीटर प्रोवाइड करना है। इंटरमीडिएट कैरेज वे है तो 5.5 मीटर प्रोवाइड करना है। अब देखो सिंगल लेन रोड है आपके पास इस तरह से। अब जो पैसेंजर कार मैंने बताई आपके पास, तो उसकी डायमेंशन कितनी है? मतलब 2.5 तो ये ले रहा है, बट बाकी क्या रह रहा है? 0.25 मीटर यहाँ पे और 0.625 मीटर यहाँ पे क्या प्रोवाइड है? क्लियरेंस। अब जो आ जाता है ये देखो यहाँ पे शो करा रखा है मैंने 625। अब 2 लेन पेवमेंट है आपके पास 7 मीटर वाली विदाउट राइज कर्व, तो 2.5 मीटर का ये आ गया, 2.5 मीटर का ये आ गया। दो गाड़ियों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस आ गया, बाकी 0.5 का क्या आ गया? क्लियरेंस आ गया। ठीक है, और कौन से IS कोड बोलता है? IRC 73। अगर मल्टी लेन देनी है आपके पास तो 3.5 पर लेन दे सकते हो आप। ठीक है, और जो विलेज रोड है उसमें विड्थ होती है हम 3 मीटर तक भी रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं आपके पास। देन शोल्डर। अब शोल्डर क्यों प्रोवाइड करते हैं? सिंपली देखो, शोल्डर अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है उसको वहाँ पे पार्क करने के लिए, इमरजेंसी में मूवमेंट करने के लिए, उसके बाद जो आपका रोड है उसके वो सिंपली आप क्या प्रोवाइड करोगे? ये माइक इसका ऑन है, माइक ऑफ कर दो यार। तो सिंपली मतलब वहाँ पे आपके पास क्या होगा? उसको लेटरल डायरेक्शन में सपोर्ट मिल जाए, उसके लिए हम शोल्डर प्रोवाइड करते हैं। अब मैंने आपको क्या चीज़ कही शोल्डर में, कि आपके पास जो गाड़ी कोई ख़राब हो गई तो उसको वहाँ पे आप पार करवा सको। तो एक स्टैंडर्ड जो व्हीकल लेते हैं हम उसका साइज़ कितना होता है? 2.5 मीटर। हाँ, 2.5 मीटर। तो हमें जो मिनिमम शोल्डर की विड्थ होगी वो कितनी प्रोवाइड करनी होगी? 2.5 मीटर प्रोवाइड करनी होगी। बस वही चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं। ठीक है, अब आता है कर्व। सिंपली डेली लाइफ में देखते हो इस टाइप का एलिमेंट रोड में, इसको हम कर्व बोलते हैं। अब ये 3 टाइप के होते हैं, लो कर्व, सेमी बैरियर, हाँ, और बैरियर कर्व। लो होता है इसको माउंटेबल कर्व भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे आप इसको क्रॉस भी कर सकते हो। तो इसकी कितनी होती है आपके पास? 100 mm को होता है, मतलब 10 सेंटीमीटर होता है आपके पास ये। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इमेज शो करा देता हूँ इसको, अगर मिली होगी यहाँ पे। तो लो बैरियर कर्व 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm। माउंटेबल कर्व भी बोलते हैं क्योंकि आप इस पर गाड़ी भी चढ़ा सकते हो आप सिंपली। सेमी बैरियर कर्व, सेमी बैरियर मतलब थोड़ा बैरियर की तरह भी एक्ट करेगा। हाइट 15 सेंटीमीटर होगी, 15 सेंटीमीटर बॉटम से स्ट्रेट होगा आपके पास, बट टॉप के जो 7.5 है उसमें स्लोप कितनी होती है? 1 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल। जनरली जो हम अर्बन एरियाज में प्रोवाइड करते हैं। देन बैरियर टाइप्स ऑफ कर्व आता है आपके पास। तो बैरियर टाइप ऑफ कर्व क्या होता है आपके पास? जिसकी कितनी हाइट होती है? 200 mm, और इसमें डायरेक्टली आपके पास स्लोप भी प्रोवाइड करते हैं। कितनी स्लोप प्रोवाइड करते हैं? 1 हॉरिजेंटल टू 4 वर्टिकल। बट जो जनरल फॉर्म में होता है वो होता है 1 वर्टिकल Z हॉरिजेंटल। तो 1 वर्टिकल करोगे तो 1 वर्टिकल रेशो 0.25 हॉरिजेंटल आ जाता है आपके पास। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दोनों मैंने लिख रखी है आपके पास, कोई भी पूछ ले एग्जाम में तो आप बता सकते हो। देन नेक्स्ट इज अवर मीडियन। तो देखो जैसे दिव्यांश बता रहे थे कि वो स्ट्रेट पॉइंट मार्क क्या था आपके पास? मीडियन। तो इस तरह से आपके पास प्रोवाइड होती है। ये देखो ये वाली, देखो है ना डबल लाइन। तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका? ओवरटेकिंग स्ट्रिक्टली परमिटेड, क्योंकि अगर आप यहाँ से एक गाड़ी यहाँ पे मूव कर रही है आपके पास, अगर आप इसको ओवरटेक करने जाओगे तो यहाँ से क्या हो सकता है? कोलिजन हो सकती है, क्योंकि दूसरी गाड़ी आ जाएगी ना आपके पास। तो हेड ऑन हेड कोलिजन को बचाने के लिए हम मीडियन को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद थोड़ा आपके पास ट्रैफिक ना हो, और आप क्या बोल सकते हो बताओ क्यों और हम मीडियन प्रोवाइड करेंगे? एक दो कोई और बता दो पॉइंट, ताकि आपके पास जो अपोजिट साइड से रोशनी आ रही है हेडलाइट की वो कम हो सके, चैनलाइज करें ट्रैफिक को। देन इसको हम फिजिकली भी बना सकते हैं, जैसे मान लो दीज आर फिजिकली कंस्ट्रक्टेड मीडियंस। ठीक है, और इनको हम डायरेक्टली पार्किंग पेमेंट भी मार्किंग कर सकते हैं। अब IRC बोलता है ये डाटा जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है। क्या पता आपके एग्ज़ाम में ही पूछा जाए। तो मिनिमम कितना होता है आपके पास मीडियन? 5 मीटर। और अगर आपके पास लैंड एरिया रिस्ट्रिक्टेड है तो कितना प्रोवाइड करेंगे हम?
3 मीटर इन केस ऑफ रूरल हाईवे बटी। अब अर्बन एरिया में मिनिमम कितना डिजायरेबल होता है 1.5 मीटर, बट मिनिमम कितना आप प्रोवाइड कर सकते हो 1.2। ब्रिजेस पे जो होता है वो 1.2 मीटर से 1.5 मीटर तक प्रोवाइड करना होता है आपको। और एक्सप्रेसवेज में 15.5 मीटर डिजायरेबल होता है, अगर मिनिमम कितना प्रोवाइड कर सकते हो 12 मीटर प्रोवाइड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर आप ट्रीज ग्रो कर लोगे तो ट्रीज क्या करेंगे, एक तो आपके पास एस्थेटिक व्यू आपके पास इंप्रूव करेंगे, और Yes, sir. जो नॉइस होगा और थोड़ा एयर क्वालिटी इंप्रूव कर देंगे आपके पास। सर ये लाइट नहीं सर पास होने देते थे सामने की। हाँ, और थोड़ा आपके पास ये भी तो कर देंगे, आपके पास एस्थेटिक व्यू बना देंगे आपके पास। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर। तो कोई चीज समझनी है यहाँ तक तो बताओ, क्योंकि फिर मैं No. रोड मार्जिन कराऊं और खत्म करें टॉपिक आपका। सबसे पहले आती है गार्ड रेल्स। तो गार्ड रेल्स क्यों प्रोवाइड करते हो आप? गार्ड रेल्स आपने देख रखी होंगी इस तरह की, आपके पास जहाँ पे भी कर्व आता है या एक्सटेंटल प्रोन एरियाज होते हैं तो वहाँ पे आप इसको प्रोवाइड करते हो। सो हेज ऑफ शोल्डर में प्रोवाइड करते हो हम इस तरह से गार्ड रेल। फुटपाथ, फुटपाथ क्यों होता है? सेफ पेडेस्ट्रियन मूवमेंट के लिए। मिनिमम कितना होता है आपके पास 1.5 मीटर आप प्रोवाइड कर सकते हो, बट डिजायरेबल 2 मीटर होता है। अब मुझे ये बताओ, आप इसको स्मूथ रखोगे या रफ रखोगे? क्या सर? जो फुटपाथ होगा ये स्मूथ होगा या रफ होगा? सर आपको स्मूथ नहीं होगा आपके पास, रफ होगा तो मतलब लोगों को चलने में दिक्कत नहीं आएगी आपके पास। स्मूथ प्रोवाइड करते हैं इसको। ड्राइववेज, सिंपली गाड़ी सभी चलाते हैं, ट्रैवल करते हैं, इस तरह से देख रखे होंगे आपके पास पेट्रोल पंप्स हैं या कोई रेस्टोरेंट होता है, तो सिंपली जो ये रास्ता इनको कनेक्ट कर रहा है इसको क्या बोलते हैं हम? ड्राइव टाइल्स लगाई होती है, इनको ड्राइववे बोलते हैं। साइकिल ट्रैक, मिनिमम कितनी होती है साइकिल ट्रैक की? 2 मीटर। 2 मीटर। ठीक है, प्रोवाइड करते हैं साइकिल। ये देखो इस तरह से साइकिल होती है, यहाँ से चलाते जाओ साइकिल। देन पार्किंग लेंस, तो पार्किंग इस तरह से गाड़ियाँ मूवमेंट में, मैंने आपको इसकी पिक्चर भी शेयर कर रखी थी एक बार जम्मू में ही, यहाँ पे ही साथ में रखा था। तो गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है, साइड में आपके पास पार्किंग कर रखी है। अब ये पार्किंग कैसे कर रखी है हमने? कर्व के अलॉन्ग, तो इसको कर्व पार्किंग भी बोल रखी है। तो अब अगर ये इस डायरेक्शन में पार्किंग करते तो ये बेटर होता है, जिस डायरेक्शन में हमने अभी कर रखी है ये वाली डायरेक्शन बेटर है। तो एक दूसरे के पैरेलल करते हैं, ये परपेंडिकुलर करते हैं रोड मूवमेंट के। सो जो की है वो ठीक है। हाँ, मतलब जो रोड मूवमेंट हो रहा है जिसमें मूवमेंट डायरेक्शन है उसके पैरेलल में कर रखी है, ताकि इसका क्या हो रहा है, लेस एरिया कवर हो रहा है, तो जो चल रही है गाड़ी उनको भी दिक्कत नहीं। अगर आप परपेंडिकुलर कर लेते तो एक तो एरिया कवर कर लेता और लोगों को भी दिक्कत आ जाती। अब मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए इसकी? 3 मीटर। देन आता बस बे। बस इस सिंपली बस स्टॉप के लिए, ले बेज के लिए भी होता है आपके पास, सेम 3 मीटर इसकी विड्थ होगी। वीज आर, ठीक है। तो ये आता है हाईवे। इसमें एक टॉपिक वो बता रहे थे ग्रेवल रोड, तो वो कल आपको एक दूसरे टीचर करवा देंगे, ठीक है, वो उनको मैंने बोल दिया। इसमें देखो 2-3 चीज़ें और करा रहा हूँ, अभी सुनो इसके बारे में फिलहाल। अभी एक ये आता है आपके पास रोडवे विथ। सो रोडवे, अगर इसका भी वो डायग्राम मिल जाए ना आपके पास प्रॉपर, तो फिर तो इसका, हाँ ये वाला डायग्राम बहुत अच्छा है इसका। तो यहाँ तक समझ आ गया ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है बताओ? हो गया रिवाइज अच्छे से हाईवे? यस सर। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा होगा फिर भी उसको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब बस एक बार नोट्स की रीजनिंग मार लेना, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो सिंपली ये क्या है आपके पास, जिस पे आपके पास गाड़ियों का मूवमेंट होता है, तो इसको सिंपली हम क्या बोलते हैं? कैरेज वे। ठीक है, जो मैंने मार्क कर रखा है इसको ध्यान से समझना आपके पास। तो जिसको मैं देखो अभी हाईलाइट कर रहा हूँ या मतलब मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, तो ये वो रास्ता है आपके पास जिसपे आपके पास क्या होता है, गाड़ियों का मूवमेंट होता है। और देखो ये इन्हें सेंटर लाइन भी यहाँ पे मार्क कर रखी है, विजिबल है सभी को ये चीज? तो जिसपे गाड़ी का रास्ता या सिंपली मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं हम? कैरेज वे। देन आपके पास कैरेज वे के साथ क्या होता है? शोल्डर होता है। होता है शोल्डर या नहीं होता? यस सर। तो अगर कैरेज वे प्लस शोल्डर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम? रोडवे। रोडवे। ये क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ठीक है, देन आ जाते हैं आपके पास रोड मार्जिन। अब आपके पास सिंपली ये जो डिस्टेंस आ जाता है ये वाला, दिस इज अवर रोड मार्जिन।
ये आ गया रोड मार्जिन। अब रोड मार्जिन कौन कौन से होते हैं जो मैंने आपको अभी तक करवाया, गार्ड रेल प्रोवाइड कर सकते हो, फुटपाथ, साइकिलिंग वे, जितने भी आते हैं ये सभी आ जाते हैं आपके पास रोड मार्जिन। कैरेज वे समझ आ गया, शोल्डर समझ आ गया, रोड मार्जिन समझ आ गया, यहाँ तक आपके पास क्या होता है। सो कैरेज वे प्लस रोड वे, सॉरी मतलब रोड वे प्लस रोड मार्जिन क्या होता है आपके पास, राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे, याद कर लेना आपके पास इंपॉर्टेंट होता है। देन आता है सेट बैक डिस्टेंस। सेट बैक डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, सिंपली कैसे समझाएं आपको, हाँ ये देखो ये सर वो था शायद ये कल को जहाँ रोड बनना हो तो। हाँ जैसे देखो ये आपके पास गाड़ी मतलब मूवमेंट हो रहा है आपके पास, इस तरह से कर्व है आपके पास, ठीक है। तो गाड़ी यहाँ से एंटर करेगी एक, तो इसको सिंपली यहाँ से साइड मिलेगी ना आपके पास, ये देख पाएगी आपके पास, तभी कोलिजन अवॉइड होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर आप बिल्डिंग बना दोगे तो क्या आपको ये वाला रास्ता विजिबल हो पाएगा, नहीं। तो हमें कुछ डिस्टेंस पे इसको बनानी पड़ती है, मतलब मान लो यहाँ पे बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो सेंट्रल लाइन से कितनी डिस्टेंस तक आपने जो ऑब्स्ट्रक्शन थी उसको कंस्ट्रक्ट किया, सो सिंपली दैट इज आवर सेटबैक डिस्टेंस, उसको सेटबैक डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया सेटबैक डिस्टेंस क्या है, कि हमें इतना मिनिमम डिस्टेंस देना चाहिए आपके पास रोड के बीच में और जो कंस्ट्रक्शन करोगे, ताकि आपके पास दोनों साइड से ट्रैफिक का मूवमेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये आता है यहाँ पे, और ये आता है कंट्रोल लाइन से बोल, हाँ ठीक है। तो ये जो कंट्रोल लाइंस है और ये रोड बाउंड्री है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम बॉर्डर कंट्रोल, इसको बोलते हैं बॉर्डर कंट्रोल। बॉर्डर कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल लाइन से रोड बाउंड्री के बीच का डिस्टेंस। अब कंट्रोल लाइन क्या होता है आपके पास, देखो आपके पास कंट्रोल लाइन इन्हें मार्क नहीं कर रखी है, ये है, तो कंट्रोल लाइन मार्क तो कर रखी है। तो कंट्रोल लाइन क्या होता है आपके पास, ऐसा लिमिट रोड का जहां तक हम फ्यूचर को ध्यान में रख के हम रोड को सिंपली एक्वायर करेंगे, कि मान लो आपको बाद में कभी फर्दर क्या करना पड़े, आपको रोड को एक्सपेंड करना पड़े, तो इस पॉइंट तक हम कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो बिल्डिंग लाइन है, तो बिल्डिंग लाइन के अहेड आप कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, इसके बाद ही आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इस एरिया में करनी है प्रोवाइड, तो इस एरिया में चेक पोस्ट प्रोवाइड कर सकते हो आप सिंपली। ठीक है, जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, कोई बराबर इंफॉर्मेशन के लिए आपके प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपके पास क्या थी डायग्राम, आई होप इसमें कोई तो इशू नहीं होगा। रोड वे क्या होता है, कैरेज वे क्या होता है, राइट ऑफ वे क्या होता है, बस मतलब यहीं तक इंपॉर्टेंट बनता है। बाकी भी मैंने आपको जो चीज़ें होती है सेंट्रल लाइन वगैरह वो सभी बता दी। तो बताओ किसी को कोई चीज़ इसमें ऐसी जो समझ ना आई हो और पूछना चाहते हो आप।